चलिए दोस्तों, तो आज अपन बात करेंगे 1 अक्टूबर के करेंट अफेयर के बारे में, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, हम जो है डेली करेंट अफेयर करेंगे। ये करेंट अफेयर अगर आप रेगुलर पढ़ते जाएंगे, है ना, 5 से 10 मिनट का करेंट अफेयर, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके आगामी एग्जाम के लिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं आज के 1 अक्टूबर के करेंट अफेयर के बारे में, जो आपके एग्जाम को जो है क्वालिफाई करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे ऐसे फैक्ट बताऊंगा। ठीक है, न केवल इसमें करेंट अफेयर होगा, साथ ही हम जो है पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। विस्तृत मतलब किसी राज्य के बारे में अगर आता है तो उस राज्य की पूरी जानकारी देखेंगे, ताकि आपका स्टैटिक जीके जो है उसके साथ बढ़ता जाए। साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के जो भी परियोजना वगैरह है ना, उसको मैं धीरे धीरे सम्मिलित करते जाऊंगा इसमें, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर होते जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, मोस्ट करेंट अफेयर है तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, है ना। ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किनको दिया गया है तो मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप देखे होंगे, ठीक है, आप जितने भी एग्जाम दिए होंगे उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको मिला है। ठीक है, तो क्यों दिया जाता है पुरस्कार, तो भारतीय सिनेमा में, ठीक है, आजीवन योगदान के लिए, भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसका जो प्रारंभ है 1969 से हुआ है। याद रखेंगे कब से हुआ है दोस्तों, तो 1969 से इसको प्रारंभ किया गया है। पहली बार इस पुरस्कार को देविका रानी, एक अभिनेत्री है, उनको दिया गया है। ठीक, मतलब दिया गया था। और ये इसमें पुरस्कार की जो राशि होती है वो 10 लाख रुपए की होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले करेंट अफेयर की बात करते हैं आप। ठीक है, तो अगला करेंट अफेयर है ऑरेंज ओकलिप तितली। याद रखेंगे, बहुत चर्चित तितली है, और छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं तितली पशु पक्षी के नाम वगैरह को भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑरेंज ओकलिप तितली याद रखेंगे कहाँ देखने को मिला है, तो भोरमदेव अभ्यारण्य में। ठीक है, ये नवीनतम अभ्यारण्य है। आप जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ का नवीनतम और प्राचीनतम, ऐसे अपन जब पढ़ते हैं तो ये नवीनतम अभ्यारण्य होता है हमारे छत्तीसगढ़ का। ठीक है, यहाँ तितली सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब से कब तक किया गया था, तो 27 से लेकर 29 सितंबर 2024 तक। याद रखेंगे कब से कब तक, 27 सितंबर से लेकर 29 सितंबर 2024 तक। और ये अभ्यारण्य कवर्धा में स्थित है, जैसे कि आपने को पहले ही बताया हूं मैं। यह भारत की राष्ट्रीय तितली है। याद रखेंगे, अभी क्वेश्चन आया हुआ था, राष्ट्रीय सब्जी, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय फल, यह सब पूछा जाता है। तो याद रखेंगे भारत की राष्ट्रीय तितली कौन सा है, तो ऑरेंज ओकलिप तितली है। इसका पंख का रंग जो है काला, नारंगी और नीला कलर का होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं करेंट अफेयर के बारे में। तो छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के बारे में बात करते हैं, तो इसका अध्यक्ष जो है हमारे मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी को चुना गया है। याद रखेंगे, ठीक है, और इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो इसमें एक सदस्य याद रखेंगे आप, हमारे जो खेल एवं युवक कल्याण मंत्री है वो इनके जो है सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में रहते हैं। ये भी याद रखेंगे, एक्चुअल में सदस्य के रूप में है, तो इसमें अन्य जो मंत्री है वो सदस्य के रूप में भी इसमें शामिल है, लेकिन आप अध्यक्ष को याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। अब इसके बाद बात करते हैं जीएसटी के तहत कंपनसेशन शेष पुनर्गठन। ठीक है, तो इसकी जो अध्यक्षता है जो केंद्रीय वित्त मंत्री है, ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री जो विभाग जिनके पास है, ठीक है, वैसे तो सीतारमन जी के पास ये विभाग है, वो जो है वो करती है, बजट पेश वगैरह करती है, तो लेकिन उसमें एक अध्यक्षता बनाया गया है पंकज चौधरी जी को। तो इनकी अध्यक्षता कौन किए थे, पंकज चौधरी जी किए। ठीक है, सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ से शामिल हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, इनको शामिल किया गया है। साथ ही अन्य जो राज्य के जो वित्त मंत्री उनको भी शामिल किया गया है। लेकिन ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे वित्त मंत्री जी को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अब याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में अभी नई सरकार बनी है, तो जो योजना है उसका नाम लगातार परिवर्तित होते जा रहा है ना। एक सरकार थी जो राजीव गांधी को लेकर अपने जितना भी योजना है उसका नाम रखते थे। अभी दूसरी सरकार आई है जो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर जो है अधिकतर योजनाओं का नाम कर रहे हैं, साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह, दो नाम याद रखेंगे आप। ठीक है, तो अभी एक योजना का नाम बदला गया है राजीव गांधी स्वावलंबन योजना।
ठीक है, तो इनका नाम क्या कर दिया गया है, इनका नाम किया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना कर दिया गया, और राजीव गांधी आजीविका केंद्र, ठीक है, इसका नाम जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना किया गया है। इस बात को ध्यान में आप रखेंगे, तो ये दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नाम परिवर्तन में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या खास है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का कुछ खास खबर देखते हैं, ठीक है, जो हमको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं छत्तीसगढ़ के खास क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो मैं बताया कि करेंट अफेयर के साथ आपको कुछ फैक्ट मैं जो है रेगुलर लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज मैं लेकर आया हूं हमारे छत्तीसगढ़ ही प्रथम फिल्म है ना, आप जैसे जानते हैं छत्तीसगढ़ का या छत्तीसगढ़ी फिल्म की अगर बात करें तो उसमें सबसे प्रथम फिल्म कौन सा है, कही देबे संदेश, ठीक है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है कही देबे संदेश। निर्माता और इसके निर्देशक कौन है, तो मनु नायक जी है, याद रखेंगे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो कही देबे संदेश के निर्माता और निर्देशक मनु नायक जी, और इसके संगीतकार को भी याद रखेंगे दोस्तों, तो इसके संगीतकार है मलय चक्रवर्ती, कौन है, मलय चक्रवर्ती जी जो है इसके संगीतकार है। और गीतकार की अगर बात करें तो हनुमंत नायडू इसके गीतकार है, और साथ ही मोहम्मद रफी, ठीक है, हनुमंत नायडू जी को राजदीप के नाम से जानते हैं। और ये पिक्चर जो है याद रखेंगे 16 अप्रैल 1965 को दुर्ग और भाटापारा में लगा हुआ था, ठीक है, तो उस दिन प्रीमियर हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसको फाइनली जो है टाकीज में शो किया गया, तो सितंबर 1965 में रायपुर में राज टाकीज में, ठीक है, राज कमल के नाम से जाना जाता था उस समय, तो राज टाकीज में इसको जो है चलाया गया। और ये 8 सप्ताह तक ये जो पिक्चर है वो बहुत अच्छे ढंग से चला। अब ये पिक्चर किसके ऊपर बेस्ड है, तो याद रखेंगे एक अनुसूचित जाति के लड़के, ठीक है, और एक ब्राह्मण लड़की के बीच जो प्रेम प्रसंग है, अंतरजातीय संबंध है, उसके ऊपर आधारित फिल्म है। अब 1965 में देखिए, है ना, 1965 की बात है, और एक अनुसूचित जाति के लड़के और ब्राह्मण लड़की के बीच प्रेम प्रसंग, मतलब उस समय आप समझ सकते हैं, देखो समाज अभी अभी थोड़ा सा कम से कम सुधर रहा है कि एक्सेप्ट कर भी रहा है, लेकिन उस समय जो है कितना खिलाफ हुआ करता था, ठीक है, तो उस समय का ये बात है, तो याद रखेंगे 1965 में, ठीक है। तो कभी इसको भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, जो चीजें होती है ना, जैसे जो प्रसिद्ध चीजें है उसका अंदर का अब पूछते जा रहा है। पहले तो मनु नायक तक पूछा गया, फिर संगीतकार को पूछा गया, उसके बाद गीतकार को पूछा गया, हो सकता है अब रिलीज को पूछ दे और किस पर बेस्ड है इसको भी पूछा जाए, तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला करेंट अफेयर के बारे में। चलिए अगले करेंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं दंडकारण्य परियोजना के बारे में, ठीक है। तो दंडकारण्य परियोजना के बारे में बात करते हैं। तो दंडकारण्य परियोजना क्या है, इसको 12 सितंबर 1958 से भारत सरकार द्वारा चालू किया गया है, ये परियोजना याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या है, इस परियोजना का मकसद क्या है, तो बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान से जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको पुनर्वास करना, है ना, मतलब उसको अपने राज्य में शरण देना, अपने राज्य में ताकि अलग अलग राज्यों में जैसे भारत सरकार जो है वो डिसाइड किए हुए थे, तो इसके तहत जो है जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग है ना, जिनका पुनर्वास करना है, उनको छत्तीसगढ़ के बस्तर और उड़ीसा के कोरापुट जो जिले है आसपास, ठीक है, वहां तक ये सीमित था, छत्तीसगढ़ के बस्तर और उड़ीसा के कोरापुट, तो याद रखेंगे, तो याद रखेंगे इसको में मोस्ट इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ और कोरापुट तक ये सीमित था, ठीक है। चलिए अब अगले करेंट अफेयर की बात करते हैं। ठीक है, अगला करंट अफेयर देखते हैं, जो आपका राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। अब तो अपन सबसे पहले बात करेंगे एक मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबर में। वायुसेना के नए प्रमुख जो बनाया गया है, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को बनाया गया, ठीक है, किसको बनाया गया,
एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को वायुसेना के नए प्रमुख बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो जस्टिस मनमोहन, ठीक है, जस्टिस मनमोहन जो है दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। शपथ इनको कौन दिलाता है, तो दिल्ली में आप जानते हैं उपराज्यपाल, तो उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी के द्वारा जो है इनको शपथ दिलाया गया, ठीक है। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तीसरा, जमैका के प्रधानमंत्री है ना, जमैका के जो प्रधानमंत्री है डॉक्टर एंड्रयू होलनेस का भारत यात्रा कब से कब तक है, भारत यात्रा याद रखेंगे 30 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर 2024 तक वो भारत में रहेंगे। तो पूछा जाता है, आप जानते हैं कि हाल ही में कौन से प्रधानमंत्री का या कहाँ के प्रधानमंत्री का जो है भारत यात्रा हुआ है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो जमैका के प्रधानमंत्री आए, ये पहले प्रधानमंत्री जमैका के याद रखेंगे जो भारत आए हैं द्विपक्षीय यात्रा में, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर और अन्य प्रधानमंत्री जो है भारत आए रहते तो उनके इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री है जो भारत द्विपक्षीय यात्रा पर आए हैं। अब थोड़ा सा जमैका के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो जमैका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कैरिबियन सागर में स्थित एक देश है, द्वीप देश है। आधिकारिक भाषा यहाँ का है अंग्रेजी, ठीक है, कौन सा है, अंग्रेजी भाषा बोला जाता है। राजधानी है किंगस्टन और मुद्रा है जमैकन डॉलर, ठीक है। यहाँ की मुद्रा क्या है, जमैकन डॉलर यहाँ की मुद्रा है, याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक, अब हम बात करते हैं चौथा करंट अफेयर के बारे में। तो देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया है, कहाँ की सरकार ने, तो महाराष्ट्र की सरकार ने, याद रखेंगे। तो महाराष्ट्र की सरकार ने भाई, ठीक है, देसी गाय को किसकी दर्जा दी है, तो याद रखेंगे राज्य माता की दर्जा दी है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ भी गाय को लेकर जो है गार्डन वगैरह उद्यान वगैरह बनाया जा रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखेंगे महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो पश्चिमी प्रायद्वीप में स्थित एक राज्य है, ठीक है, कहाँ स्थित है, प्रायद्वीप में जो पश्चिमी एरिया है उस तरफ स्थित है। महाराष्ट्र का अर्थ होता है महान देश होता है, ठीक है। राजधानी इसका मुंबई है, याद रखेंगे, ठीक है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा कौन सा द्वीप है जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो सालसेट द्वीप पर स्थित है कौन, मुंबई, ठीक है। राजधानी क्या है, मुंबई है, तो ये सालसेट द्वीप पर स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है उपराजधानी क्या है, तो उपराजधानी नागपुर को बताया जाता है इसका, ठीक है। अगर हम बात करें स्थापना, तो 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई थी, 1 मई 1960 को। अगर हम बात करें विधानमंडल के बारे में, तो विधानसभा में 289 सीट है और विधान परिषद में 78 सीट है, मतलब यहाँ द्विसदनी है। विधानमंडल का कैसा, यहाँ का द्विसदनी है, याद रखेंगे दोस्तों, द्विसदनी विधान आपका सभा विधानमंडल है। संसद के सदस्य की बात करें तो लोकसभा में जो है 48 सीटें हैं और राज्यसभा में 19 सीटें हैं, याद रखेंगे। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है एकनाथ शिंदे जी, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। तो राज्यपाल की बात करेंगे तो भगत सिंह कोश्यारी है। भारत का तीसरा बड़ा राज्य है, तीसरा बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में, और जनसंख्या के मामले में अगर बात करें हम, तो जनसंख्या के मामले में दूसरा ये जो है बड़ा राज्य है, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा बड़ा राज्य, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र को संताची भूमि भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संताची भूमि भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे महाराष्ट्र जो है छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है, इसको भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। यही नासिक है महाराष्ट्र में, यही शिरडी है महाराष्ट्र में, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यही जो नासिक के पास से जो है गोदावरी नदी का उद्गम है, इसको भी याद रखेंगे। तो बहुत सारे फैक्ट हैं, तो धीरे धीरे जो है मैं राज्यों को भी कवर करते जाऊंगा। तो फिलहाल अभी आप इतना याद रखेंगे, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है, ठीक है। द्विपक्षीय विधानसभा विधानमंडल है, इसको भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सीट की अगर बात करें राज्यसभा और लोकसभा सीट, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इतना कुछ जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आज का करेंट अफेयर, ठीक है। कल फिर मिलते हैं। आप रेगुलर मेरे साथ बने रहेंगे तो आपका करेंट अफेयर साथ ही आपका स्टैटिक जीके जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों। आप लगातार देखिए, 5 से 10 मिनट का वीडियो है, आप चलते फिरते आप मोबाइल में इसको सुन सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, जिससे आपका करेंट अफेयर जो है स्ट्रांग हो जाएगा। अगर पहली बार चैनल में आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा।
हमारा चैनल जो है अभी इनिशियल स्टेज में है, तो हम चाहते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।